परं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिः प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमंत विराजे कथा कहुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारे पवन कुमार। श्री सीताराम जी के पद कमल को बारंबार मनाओ गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम चरणाम्बुजं श्री हनुमान जी की चरण में कोट वंदन। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें। भगवान श्री राघव सरकार अपने चरणों का दास बना करके मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। पूज्य माता पिता जी के चरणों को मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। ग्राम देवता वास देवता स्थान देवता भवन परित साचादेव गंधो राक्षस सभी को कोट मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। और इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के से प्रधान कथा सुन के आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य पाद प्रातस्मय गोस्वामी जी महाराज जी के चरण में जोड़कर नाम से सुंदर वाणी प्रदान करें। सिद्ध बुद्धि दाता सर्वज्ञता गणेश महाराज मुझे सिद्ध बुद्धि प्रदान करें। माता शारदा जी के चरण में जोड़कर नाम से सुंदर वाणी प्रदान करें। भगवान श्री राघव सरकार माता जानकी अपने चरणों का दास बनाकर रखें। और इसी क्रम में माता जानकी जी के चरणों में कोट वंदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हमारी यज्ञ में याज्ञिक विद्वान आचार्य जी के सहित सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम। प्यारे बच्चों को प्यारा भरा आशीर्वाद। सत्येंद्र सुया सीता जी के चित को चितार्थ करने वाले परम पूजनीय माता बहन बेटियां सभी को कोट कोट वंदन वंदन साधुवाद। प्यारे बच्चों को प्यारा भरा आशीर्वाद। और इस कमेटी के जितने भी सदस्य जन हैं, जितने दूर दराज से भक्त कथा सुनने पधारते हैं, जिन लोगों ने चंदा दिया अथवा नहीं दिया, सभी सुखी रहें, आनंद से रहें, कल्याण से रहें, ऐसी मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा। हमारे मंच संचालक जी, हमारे संगीत कलाकार बंधु, आप सभी को कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। और बंटी स्टूडियो आगरा आपको भी कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। और जो लोग कथा में नहीं आ पाए उनको भी कोट कोट धन्यवाद साधुवाद कि आज मेला देखकर थके भी होंगे कुछ लोग, तो जो लोग थके हुए हैं मेला देख करके उनको भी साधुवाद के बेचारे नहीं आ पा रहे हैं। आइए ठाकुर जी के चरणों में मन को लगावें। इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे बड़े भाव के साथ। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। और मेरे साथ दोहराइएगा। मैं भला
भगवान जी अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे और हाथ में करके प्रेम से हे हरि राधे। अधमों को पार उतारा है, अधमों को पार उतारा है। उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है। अधमों को पार उतारा है, अधमों को पार उतारा है। उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है। मुझे भार चरण में रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे भार बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। हाथ दोनों हाथ प्रेम से हे हरि। बोली भोलेनाथ भगवान की। मुसीरत में वास तुम्हारा है, मुसीरत में वास तुम्हारा है। जहाँ झुकता शीश हमारा है, जहाँ झुकता शीश हमारा है। मुसीरत में वास तुम्हारा है, मुसीरत में वास तुम्हारा है। जहाँ झुकता शीश हमारा है, जहाँ झुकता शीश हमारा है। और बस जीवन बीते ओ भोले, बस जीवन बीते ओ भोले, हर बाल तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान जी अपने चरणों में। सिया राम 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 राजा राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम, सिया राम 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 राम।
मुझे बालिका जल गई और प्रहलाद को बचा लिया। ये होता है ननद का प्रेम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो सोचती हमारे भाभी का लड़का है कोनो हमार थोड़ो। बोलो मार देती कि नहीं मार देती? इतना प्रेम करती है नंद अपने भाभियों से। लेकिन मेरी बहनों, जब आप अपने भाभी के यहाँ जाती हो और आपकी भाभी ऐसे नाक सिकोड़ ले, तब कितना अच्छा लगेगा? ईमानदारी से बताओ। तब तो कहीं हमारी भाभीवा जो है, अरे वो तो भगवान कहाँ से चली आई हमारे घर में। बोलो हाँ या ना? लेकिन प्यारे, उस समय कौशल्या माँ निषाद की माँ को ननद कहती थी और वो उन्हें भाभी कहती थी। इतना प्रेम था। कौशल खंड पद्म पुराण में कथा आती है, जरा कभी पढ़िएगा। एक दिन की बात, जब निषाद पैदा हुए तो निषाद की माता से कौशल्या जी ने कहा कि एक बात कहूं बहन जी, बुरा मत मानना। आप लोग जंगल में रहते हो, वहां का वातावरण बुरा है, कहीं आपका बेटा बुरे संस्कार में न पल जाए, इस नाते बेटे को यहीं छोड़ दो। यहीं पढ़ेगा, यहीं रहेगा, बढ़िया बढ़िया बात सीखेगा, ज्ञान सीखेगा और इसका भी सम्मान बन जाएगा। निषाद वहीं पढ़ने लगे। और एक दिन जब निषाद की माँ श्रृंगबेरपुर जाने लगी, निषाद को ले जाने लगी, तो राम जी ने कहा, माँ बुआ से कह दो कि भैया को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं भैया के साथ रहूंगा, भैया के साथ खेलूंगा। राम जी निषाद को भैया कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। भैया कहते हैं। और प्यारे, जब दोनों साथ साथ रहने लगे, साथ साथ खेलने लगे, साथ साथ टहलने लगे, साथ साथ घूमने लगे, एक दिन राम ने कहा कि निषाद, एक बात मैं कहूं तुमसे। क्या? कभी भी जिस पशु के ऊपर मैं बाण चलाऊंगा उसके ऊपर तुम बाण मत चलाना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्यान से सुनो। जिसके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा उसके ऊपर कभी तुम बाण मत चलाना, वरना मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। निषाद ने कहा ठीक। एक दिन की बात, राम जी जंगल में गए, एक शेर सामने आ गया। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके शेर को मारा। शेर घायल हो गया। जब शेर घायल हो गया, राम जी को लगा कि शेर मर गया है, लेकिन जैसे राम जी पीछे मुड़े तब तक शेर ने पंजा खींच करके छलांग लगाया और सोचा राम जी को मार डाले। निषाद ने उठाया तलवार और बीच में आकर के शेर का सर धड़ से अलग कर दिया। राम जी ने कहा, निषाद, संकल्प के अनुसार अब तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि जिस पर मैं बाण चलाऊंगा उस पर तुम नहीं चलाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें मौत मिलेगी। भरत जी ने कहा, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। इस समय पिताजी न्यायाधीश हैं, जज पिताजी हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको न्याय देंगे, जिसको चाहेंगे उसको अन्याय देंगे। तो दोनों लोग गए। राम जी एक तरफ खड़े हुए, निषाद एक तरफ खड़े हुए। राजा दशरथ ने पूछा, निषाद, तुमने इस शेर को क्यों मारा जब राम ने कहा था? तो निषाद की आंख में आंसू आ गए। राजन, आप मुझे मार डालिए, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, रे भैया, पहले बताओ तो कि तुमने उस शेर को मारा क्यों, जबकि राम ने तुम्हें मना किया था। तो निषाद ने रोते रोते कहा कि प्रभु, अगर एक निषाद मरता तो हजारों निषाद पैदा हो जाएंगे, लेकिन राम दोबारा इस धरती पर दूसरे नहीं आएंगे। तो अगर मेरे एक निषाद के ना रहने से हजारों राम इस धरती पर, हमारे राम इस धरती पर रहें, तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन राम को कुछ होने नहीं दूंगा। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। मैं राम को कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही मेरा प्राण चला जाए। राजा दशरथ ने कहा, निषाद, तुम्हें सजा मिलेगी। कहा क्या? कहा तुम्हें सजा में श्रृंगबेरपुर का राजा बनाया जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाओ, आज से मैं तुम्हें श्रृंगबेरपुर का राजा बना रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अब विचार करिए, जिस राजा दशरथ ने श्रृंगबेरपुर का राजा बना दिया हो निषाद को, क्या वहां जाति भेद था? क्या वहां नाम रूप में कुछ रखा हुआ था? मेरे प्यारे,
हमारे समाज के लोगों ने राजनीतिक आग पर हमारे इस समाज में इतनी रोटियां सेकी कि रोटी को कोयला बना डाला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ यार, राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते कोयला बना डाला समाज को। प्यारे, राम जी से निषाद ने पूछा, प्रभु आपको कोई कमी तो नहीं? राम जी ने कहा, निषाद कोई कमी नहीं। राम जी सो गए, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। लक्ष्मण जी से निषाद ने कहा, प्रभु कितने दुख की बात है, मेरे प्रभु भूमि पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद ने कहा, लक्ष्मण भैया अगर भगवान को पाना हो तो कौन सा पूजा किया जाए? ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ सब किसान बैठे हैं। बोलो हाँ ना, यहाँ 10 बजे तक सरसों काटेंगे तो राम राम माला कब जप पाएंगे? बोलो दोपहरिया भर गेहूं काटेंगे तो राम राम कब कह पाएंगे? तो आपके लिए पूजा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। निषाद ने पूछा कि राम को पाने के लिए कौन सा पूजा करना पड़ेगा? तो लखन जी ने कहा कि सखा परम परमारथ ये हो, और मन क्रम वचन राम पद ने हो। रामचरितमानस अयोध्या कांड 93वां दोहा 6वीं चौपाई, वहां पर लिखा हुआ है, अगर राम को पूजा करना है, राम को पाना है तो मन पहले क्या साफ रखो? पहले क्या साफ रखो? मन। अब आज के लोग क्या साफ रखते हैं? कपड़ा। बोलो, मन इतना काला है, इतना काला है कि उसमें घोल करके महाराज पूरी जिंदगी का इतिहास लिख डालो, वह कोयला खत्म नहीं होगा। लेकिन मन साफ नहीं करते, ऊपर से बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके चंदन लगा लिया और बन गए पुजारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ जी की ना जी। मन साफ करो। दूसरा वचन, बाणी ऐसी बोलो कि जो सबको अच्छी लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ आना, वचन अच्छी बोलो। और तीसरा कर्म ऐसा करो जिससे किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हो गई राम की पूजा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम की पूजा में अगरबत्ती न जलाओ चलेगा, कपूर न जलाओ चलेगा, किसी भी प्रकार का वस्तु न चढ़ाओ चलेगा, लेकिन राम की पूजा में कोई गंदगी भरा हुआ आपका मन जाएगा ना, तो आप कितना भी अगरबत्ती आरती पूजा कर लो, आपका पूजा कभी सफल होने वाला नहीं है। मेरे भैयाओं, हाथ जोड़ता हूं आप सबसे। इसके बाद रात में जब लखन भैया बात कर रहे थे ना, उसी समय केवट सारी बात सुन रहा था। केवट निषाद के पास आया, गुरुजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। निषाद ने कहा, बताओ केवट क्या बात है? कहा, राजन हो आप हमारे अन्नदाता हो, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बोले क्या? कहा, आज के कुछ दिन पहले आप जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, लकड़ियां काटते काटते आपको बड़ी जोर की प्यास लगी, आप प्यास से व्याकुल थे, मैंने आपको जल पिलाया था, तब आपने मुझसे कहा था कि हे केवट कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तो मैंने कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगा, आज मांगने का दिन आ गया है। निषाद ने कहा, केवट जो मांगना चाहते हो मांग लो। केवट ने कहा, सरकार कल राम गंगा पार उतरेंगे और घाट पर आज से सब अपने अपने नाव में कोई फूल लगा रहा है, कोई माला लगा रहा है, कोई लालकीन लगा रहा है, कोई चुनरी लगा रहा है, कोई और सुंदर बना रहा है, कोई बहुत अच्छा बना रहा है कि राम हमारी नौका में बैठे। बोलो, और हमारी नौका महाराज एकदम सड़ी सड़ाई है,
एकदम टूटी सी नौका है। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़े राजा के बेटा है, चाहे मुअल हाथी तो 9 लाख, चाहे 1 रुपया नहीं होगा तो क्या टूटे नाव में बैठेंगे? अब अगर कहीं सबसे सजा हुआ नाव देखेंगे तो कहेंगे भैया नौका इधर लाओ हम बैठेंगे। बोलो, अब अगर बैठ गए तो प्रभु हमारा नौका तो धरा का धरा रह जाएगा। सबके पास भाव है और हम सबके पास नाव है और केवट के पास खाली भाव है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि नाव तो हमारा टूटा फूटा, हम खाली भाव रख पाएंगे। निषाद ने कहा जाओ 500 नौका घाट पर है, लेकिन मैं वचन देता हूं तुम्हें कल सुबह होते होते एको नौका घाट पर नहीं रह जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब एक बात बताओ, अगर कोनो चौराहा पर एक टेम्पू हो और पूरा भर के तब खलीलाबाद जाए, तब झगड़ा करोगे कि बैठोगे आराम से? बोलो, झगड़ा करोगे कि बैठोगे? टेम्पू वाले ने कहा 50 रुपया लूंगा, तब आप कह दो कि दूसरा देखूंगा। उसने कहा कि दूसरा है ही नहीं, जाना हो तो जाओ नहीं तो जय राम जी की। तो आप मजबूरी में क्या कहोगे? भैया 50 के 60 लो, लेकिन हमको ले चलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे भगवान ने कहा जब नौका रहेगा एक, केवट ने कहा जब नौका रहेगा एक, तो भगवान के सामने मजबूरी हो जाएगी, बेचारे भागेंगे कहाँ। आहा, रात बीत गया और तुरंत राम बट क्षीर मंगाए, तुरंत राम बट क्षीर मंगाए, तुरंत राम बट क्षीर मंगाए, तुरंत राम बट क्षीर मंगाए। देखी सुमंत नयन जग छाए, देखी सुमंत नयन जग छाए। राम जी ने बरगद का दूध मंगाया। क्या मंगाया? बरगद का दूध। और बरगद के दूध से जब राम जी ने अपना जटा बांधा, सुमंत जी की आंख में आंसू आ गए। इसका मतलब तैयारी पूरी है बन जाने की, अब घूमने वाले नहीं है। जबकि राजा दशरथ ने कहा था कि 6 दिन में वापस कर लेना, लेकिन जब जटा बांध रही इसका मतलब वो वापस होने वाले नहीं है। तो राम जी ने कहा सुमंत भैया अब आप जाइए, हे प्रभु मेरे पिता से जाकर के कहना कि राम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बन जा रहा है, आपके धर्म का सम्मान रखने के लिए राम बन जा रहा है, कभी आपका सम्मान गिरने नहीं देगा राम। ये मेरे पिता से कहना। लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण ने कहा जा करके कह देना कि जिसने मेरे राम को वन दिया है ना, उस राजा दशरथ को ये लक्ष्मण कभी क्षमा नहीं करेगा, जा करके कह देना। और जानकी से कहा बेटी तू तो चली चल। जानकी ने कहा कि पिताजी आपके सामने कुछ बोलूंगी तो ये अभिनय होगा, मैं उस कुल की बहू हूं, मैं मुंह नहीं खोल सकती, लेकिन एक बात आपसे कहूंगी कि अगर शरीर से प्राण को अलग कर दिया जाएगा तो शरीर में कुछ बचेगा नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते मुझे मेरे राम से अलग मत करो, मुझे राम से अलग करो। सुमंत जी निरुत्तर हो गए और बाबा जी लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीर सुरसर तीर आप चली आए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने सुमंत जी को बरबस। अब आप लोग पूछेंगे बरबस का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई जाना न चाहता हो और कोई जबरदस्ती भेजे, उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बरबस। और दूसरे बरबस का अर्थ ये हुआ कि बरबस। अच्छा यहाँ बर क्या है? बोले राम जी का शत्रु है रावण
और रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहों के मरही न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। हम दुई मनुष्य को छोड़ करके तीसरे किसी मनुष्य के हाथ न मारे और राम लक्ष्मण दुई। अब अगर तीसरे आप चलेंगे तो पर हो जाएगा अधूरा, इस नाते रावण कहा है दुई मनुष्य के हाथ मरे, तीसरे के हाथ न मरे, इस नाते आप वापस जाइए, नहीं तो हम दुई के बाद आप तीन हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप बानर के हाथ मरना चाहता है, भालू के हाथ मरना चाहता है और मनुष्य खाली दुई रहे तीसरा न रहे तो आप वापस जाइए। और जैसे कहा आप वापस जाइए, अब सुमंत जी कहने लगे अरे राजा पूछी हैं काव बतईबे रामा हो रामा। राजा पूछी हैं काव बतईबे रामा हो रामा। सुमंत जी सोच रहे हैं कि जब राजा दशरथ पूछेंगे ए सुमंत राम आए कि नहीं आए, तो हम कह देंगे कि प्रभु वो तो चले गए। तो राजा दशरथ ने हम पर इतना भरोसा किया था कि कोई ना लौटा करके ला पाए, लेकिन सुमंत्र मेरे राम को लौटा कर लाएगा। अगर मैं राम को नहीं लौटा पाया तो महाराज का विश्वास टूट जाएगा। सुमंत जी के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, रोने लगे। घोड़े मुड़ मुड़ करके राम को देख रहे हैं। इतने दिन मेरे साथ में रहकर जाते जाते हमको रुलाने लगे हैं। छोड़ बन राम हमको जाने लगे हैं। छोड़ बन राम हमको जाने लगे। राम जी ने कहा मेरे घोड़ों रोना मत, लौट करके आऊंगा। तुम्हारे पीठ पर बैठ करके पूरी जंगल में अयोध्या के किनारे हर जगह में तुम्हारे साथ घूमूंगा, चिंता मत करना। सुमंत जी बेचारे खड़े हो गए। राम जी आए, अरे ओ भैया, अरे भैया कोई केवट है का? हमको उस पार जाना है। आहा, बाबा जी लिखते हैं मागी ना बिना केवट आना, मागी नाम। अब इस चौपाई में भाव बहुत छिपा हुआ है। पहला भाव क्या है? मागी नाम। राम जी पहुंचकर क्या बोले? अरे ओ केवट भैया नाव ले आओ। लेकिन केवट के पास चूंकि इकलौता नाव तो नाना, केवट बोला नहीं आऊंगा। दूसरा भाव है मागी नाम ना केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। जैसे कोई पचपोखरी खड़ा हो और उसको जाना खलीलाबाद, तब तक कोई टेम्पू वाला करके कह दे कि भैया खलीलाबाद खलीलाबाद खलीलाबाद, बोलो तो नाव मांगी नहीं, आया। और तीसरा भाव ना हो गया बीच में, न मांगी ना बिना केवट आना। न राम जी ने नौका मांगी न केवट आया। जैसे कोई टेम्पू वाला खड़ा हो कि जिसका गर्ज होगा वो बैठा है अपने टेम्पू में, ऐसे आगे वाले सीट पर पांव पसार करके टेम्पू वाले भैया बैठे होते हैं और बीड़ी उड़ी कुछ पी रहे होते हैं। जिसको जाना होता कहते है टेम्पू भैया खलीलाबाद खलीलाबाद खलीलाबाद, आगे आगे आगे। लेकिन राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं नाव मांगी केवट नहीं आया। नाव नहीं मांगी केवट आया, लेकिन राम जी खड़े हैं क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, इस नाते न मांगी नाव न केवट आना। लेकिन एक सज्जन कहते हैं जब उसने देखा कि कोई घाट पर खड़ा है तो आया, अब आकर के बोला कहाँ जाना है? बोले गंगा पार जाना है।
केवट ने कहा हम आपके विषय में खूब जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी कभी घर से बाहर निकले थे? अरे निकले थे, वही केवल ताड़ुका को मार करके विवाह करके लौट आए थे, तब केवट मिलवे नहीं किया था, तो जानता कैसे ईमानदारी से बताओ है? अब जैसे मान लो कोई आपका अनजाना व्यक्ति कोई मिल जाए, बोले ये ना इनके विषय में हम खूब जानते हैं, तो लोग सोचेंगे कि भैया क्या जानता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी विद्यालय में एक गुरु जी एक लड़के को खड़ा किए, बोले एक बात बता, गणित जानता है? लड़का बोला पूरा जानता हूँ। बोले खड़े होकर के बताओ, मेरे पिताजी ने तेरे पिताजी को 10 लाख रुपया 10 रुपए के ब्याज के हिसाब से दिया, तो 10 महीने में तुम्हारा पिता हमारे पिता को कितना रुपया देगा? लड़का खड़ा होकर बोला 1 रुपया नहीं। बोले अरे बच्चे क्या तुम मैथ नहीं जानता? बच्चा बोला गुरुजी हम मैथ खूब जानते, लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। कहा क्यों? कहा आज तक जिसका लिया कभी दिया नहीं, तो आपका दे देगा, चाहे 10,000 रुपया लगाओ चाहे 10 रुपया लगाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब आज तक किसी का नहीं दिया तो आपका दे देगा है? तो वही बात केवट कहता हम आपका मरम जानते। राम जी बोले बता क्या मरम जानता है? केवट कहता सरकार हम हूँ कथा के बड़े प्रेमी हैं, यहाँ से जूरी लकमा पचपोखरी मुसरद कहीं भी कथा होता तो हम चले जाते सुनने। और एक दिन कथा सुनने जा रहे थे, कोई बाबा बैठ के कथा कह रहे थे कि प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले ओ डगमग डोले, डगमग डोले ओ डगमग डोले, ओ तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, ओ तेरी नैया डगमग डोले। दोनों हाथ उड़ करके बोली हे हरि। भवसागर में बही जात है, 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 मन वाले ही बोले हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले। तो हमने सुना कि आप 84